हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रेगनेंसी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे एंड मैं उनसे कैसे रिकवर हो पाई थी। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी डिलीवरी प्लान हुई थी एंड क्या चीज़ें हमने फेस की। मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 27 फरवरी को। उस दिन मुझे जॉन्डिस का टेस्ट एंड ग्रोथ स्कैनिंग करानी थी एज़ पर डॉक्टर एडवाइस। सो हम लोग ग्रोथ स्कैनिंग के लिए और जॉन्डिस के लिए गए थे। शाम तक उसकी रिपोर्ट आई जिसमें हमें ये पता चला कि मेरा जॉन्डिस थोड़ा सा बढ़ गया है एंड साथ ही में बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक गई है। जॉन्डिस ग्रोथ को रोक देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो डॉक्टर ने हमें ये एडवाइस किया कि अब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो गया है, सो इट्स बेटर कि हम थोड़ी सी जल्दी डिलीवरी प्लान करें सो दैट आपका बेबी सेफली बाहर आ पाए एंड आपको भी कोई नुकसान ना हो। तो हाँ, उन्होंने बोला कि अब आपका 4 मार्च को टेस्ट होएगा, बाइल एसिड का एंड ग्रोथ स्कैनिंग होगा। अगर उसकी रिपोर्ट आपकी सेम आती है तो आपकी डिलीवरी कर दी जाएगी। अगर आपका लगता है कि आपका जॉन्डिस इम्प्रूव हो रहा है तो फिर हम 1-2 हफ्ते और रुक जाएंगे। मैंने घर आने के बाद घर पे डिस्कस किया तो उन्होंने भी यही बोला कि अब आप प्लान कर लो, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की तो परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। अब 36-37 वीक में डिलीवरी जो होती है वो सेफली होती है एंड बेबी सेफली ही आएगा बाहर। तो मैंने फिर अपना हॉस्पिटल बैग पैक किया सो दैट कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं टाइमली मुझे कोई प्रॉब्लम ना होए। सो मैंने सामान रखा, मैंने अपने मैटरनिटी गाउन रखी, मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स रखे थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड बेबी के लिए भी मैंने विंटर की ड्रेस रखी थी, किट रखी थी, कैप रखी थी, सॉक्स रखा था। ये सारी चीज़ें मैंने जो एसेंशियल्स थे बेबी के वो सारे मैंने रखे थे। साथ ही में उसकी रैश क्रीम रखी थी, फिलिप्स इवन की बॉटल रखी थी क्योंकि हो सकता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने प्रॉपरली अपना बैग पैक कर लिया था एंड 4 मार्च को मेरा फिर सारे टेस्ट हुए दोबारा से। बाइल एसिड का हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, लीवर का टेस्ट हुआ, जिनके रिपोर्ट्स आनी थी 5 मार्च को और हमारा अपॉइंटमेंट 5 मार्च को डॉक्टर के साथ था। अर्ली मॉर्निंग हम लोग डॉक्टर के पास गए 11 o'clock एंड देन जब मेरे जॉन्डिस की रिपोर्ट आई तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिपोर्ट आई, जिस वजह से डॉक्टर ने बोला कि अगर अब हमने डिलीवरी नहीं की तो ये बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। उन्होंने बोला कि हमें अभी के अभी तुरंत इसको एडमिट करना होगा एंड डिलीवरी हमें करनी होगी किसी भी हालत में, अदरवाइज़ बेबी को नुकसान पहुंच सकता है अगर हम कुछ और दिन रुके। तो फिर हमने तुरंत अपना हॉस्पिटल बैग मैंने ले ही रखा था, मैं तुरंत एडमिट हो गई एंड 1 o'clock के आसपास मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी। मेरा ऑपरेशन हुआ 127 पे मेरा बेबी बर्थ हुआ, जिसमें बेबी का जो वेट था वो काफ़ी कम था, 1870 ग्राम था सिर्फ। उसका वेट नहीं बढ़ पाया जबकि मैंने इतनी अच्छी डाइट फॉलो की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7th मंथ से प्रोटीन बिल्कुल बंद हो गया था तो उसका वेट गेन हुआ ही नहीं। साथ ही में मेरा भी वेट गेन नहीं हुआ था, बट बेबी को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑक्सीजन में थोड़ा इशू हो रहा था, जिस वजह से डॉक्टर ने हमें बोला कि हमें बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट करना होगा कुछ दिन के लिए। हो सकता है बच्चा आपका 24 आवर्स में आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए। देन हमने अपने बेबी को शिफ्ट किया। वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ऑफकोर्स मैंने डिलीवरी रूम से जब मैं बाहर आई तो मेरा बेबी मेरे साथ नहीं आया था। सो ये है मेरा बेबी दिव्यत अरोड़ा एंड ये इस 5 तारीख को 4 मंथ्स का हो जाएगा। पूरा हेल्दी है एंड बहुत ही प्लेफुल बेबी है, बिल्कुल परेशान नहीं करता, बहुत ही क्यूट है। हाय। सो आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा बेबी जो है वो अपने फादर पे गया है या मेरे पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।
लव यू।